साल 2023 कनाडा की हिस्ट्री में बहुत बड़ा साल रहा होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट वीज़ा दिया गया। जब से कनाडा ने ओवरऑल 6 बैंड और पीटीई को एक्सेप्टेंस दी है, ओवरऑल 60 स्कोर के ऊपर या दूसरे टेस्ट को इंक्लूड किया है, स्टूडेंट वीज़ा का सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बहुत ज़्यादा नंबर्स में स्टूडेंट्स के वीज़ा आ रहे हैं। लेकिन साल 2024 से कुछ चेंजेस होने जा रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये न्यूज़ जो है आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। कनाडा गवर्नमेंट जो है वो ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन नाम का एक टैग आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, इसको स्टार्ट करने के बारे में उन्होंने प्लान किया हुआ है और ये 2024 में ये उनके प्लान अंडर चल रहा है, प्रोग्रेशन में चल रहा है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि ये जो ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन है, इनका बेस क्या होगा, किस बेसिस के ऊपर, कौन से फैक्टर्स के बेसिस पे इनकी सिलेक्शन की जाएगी, कौन से ऐसे कॉलेज होंगे जो कौन सी चीज़ों का ध्यान रखेंगे और उस बेसिस पे उनको ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन का टैग दिया जाएगा। तो इसमें दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले प्राइमरी फैक्टर्स की बात करते हैं। ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, सस्टेनेबल इनटेक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेन्युइन स्टूडेंट्स, कंप्लायंस, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, ensuring a safe and enriching experience for international students। ये सारे प्राइम फैक्टर। तो अब ये जितने भी फैक्टर्स हैं, इन सारे फैक्टर्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले सस्टेनेबल इनटेक की। इसका मतलब यह है, इज एन इंस्टीट्यूशन एबल टू अकोमोडेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन ए सर्टेन इनटेक। अब ध्यान से मेरी बात को समझिए। सीधा सा मतलब इसका ये है कि क्या कोई इंस्टीट्यूशन, उसमें जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन सभी को वो अकोमोडेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आपने देखा होगा अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि स्टूडेंट्स का वीज़ा भी आ गया, लेकिन उनका ऑफर लेटर रिवोक कर दिया गया। आपने देखा होगा बहुत सारे कॉलेज क्या करते हैं कि वो ऑफर लेटर्स ज़्यादा इशू कर देते हैं, उतनी उनके पास सीट्स नहीं होती हैं, तो बाद में वो डेफरमेंट उनको करना पड़ता है जब वीज़ा आ जाता है, क्योंकि उनके पास अकोमोडेट करने के लिए उतनी सीट्स नहीं है। तो ये मेक श्योर किया जाएगा कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, क्या उसमें इतने सीट्स अवेलेबल हैं कि उन्होंने जितनी ऑफर लेटर्स अवेलेबल करवाई हैं, बच्चों को दी हैं, क्या वो वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं, अकोमोडेट कर सकते हैं। तो पहला फैक्टर तो ये उन्होंने रखा हुआ है। अब दूसरे फैक्टर की बात करते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेन्युइन स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये है कि जो भी इंस्टीट्यूशन है, क्या वो सही स्टूडेंट की पहचान करने में सक्षम है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए डेटा ये देखा जाएगा स्टूडेंट्स की, जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ने आए हैं, उन्होंने अपना कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट किया है या नहीं किया है। क्या वो किसी और इंस्टीट्यूट में तो नहीं चले गए, इस वाले इंस्टीट्यूट को छोड़कर किसी और इंस्टीट्यूट में तो नहीं चले गए। ये दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा जाएगा, इस बेसिस पे डेटा कलेक्ट किया जाएगा। अब तीसरी जो बड़ी चीज़ है वो है कंप्लायंस, मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग। इसका बहुत गहरा मीनिंग है, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। इसका मतलब ये होता है कि वो जो इंस्टीट्यूशन है, जिस इंस्टीट्यूशन के बारे में सर्वे किया जा रहा है, जिसको ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन की लिस्ट में जो है वो सर्वे में लिया जा रहा है, क्या उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट्स तो नहीं आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो जितनी भी एक्सटर्नल बॉडीज़ होती हैं, जैसे इमिग्रेशन है या टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, क्या वहाँ से कुछ इंस्टीट्यूशन को लेकर कंप्लेंट्स तो नहीं आ रही है, या फिर स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्या उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, उन्होंने कोई कंप्लेंट वगैरह तो नहीं रजिस्टर करी है, और जो अगर कोई करी भी है कंप्लेंट्स, तो वो कितनी सीरियस कंप्लेंट्स हैं, कितने सीरियस जो हैं वो एलिगेशंस हैं उस कॉलेज के ऊपर। उन सभी की मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग की जाएगी, उसके बेसिस पर उनको ट्रस्ट में लिया जाएगा। अब अगला जो फैक्टर है वो है इंश्योरिंग अ सेफ एंड एनरिचिंग एक्सपीरियंस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि क्या वो इंस्टीट्यूशन सेफ्टी और वेलनेस को मेंटेन कर पाया या नहीं कर पाया। मतलब स्टूडेंट की सेफ्टी का उस कॉलेज ने कितना ध्यान रखा, स्टूडेंट वहाँ से कितने खुश हैं, नहीं हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सारा जो है सर्वे वगैरह किए जा रहे हैं, और उन सर्वेज के बेसिस पे स्टूडेंट का एक्सपीरियंस देखा जाता है। जैसे आपने देखा होगा सर्वे वगैरह ओपनली होते रहते हैं, तो स्टूडेंट को जनरली वैसे ही पूछा जाता है कि आपका कैसा एक्सपीरियंस इस कॉलेज में। तो स्टूडेंट इंटरव्यूज़ में या वैसे भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर भी अपने व्यूज़ देते रहते हैं कॉलेज के बारे में। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन की लिस्ट को तैयार किया जाएगा। अब ये तो प्राइमरी फैक्टर्स हैं, अब हम थोड़ी सी सेकेंडरी फैक्टर्स की भी बात कर लेते हैं। ये जो सेकेंडरी फैक्टर्स हैं ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट रिटेंशन रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, मैं बता देता हूँ इसके बारे में, इसका क्या मीनिंग है। स्टूडेंट रिटेंशन रेट का सीधा सीधा मीनिंग ये है कि जो भी स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ने आया है उस इंस्टीट्यूशन में पिछले साल 2 साल से,
क्या वो वहाँ पर रुके हैं, उन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो टाइम पर कंप्लीट करी है, नहीं करी है, इसका कितना कंप्लीशन रेट है, और कितने सक्सेसफुली वहाँ पे स्टूडेंट निकले हैं, कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं, ये सब कुछ देखा जाएगा। उसके बाद ही ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन की लिस्ट में उनको शामिल किया जाएगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें उन्होंने लिखा हुआ है प्रपोर्शन ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल स्पेंडिंग ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये वाला इंस्टीट्यूशन जो है इसने स्टूडेंट से कितना पैसा जनरेट किया है पिछले साल 2 साल में, और इसने कितना खर्च किया है। स्पेंडिंग भी इन्होंने लिखा हुआ है कि कितना इन्होंने स्टूडेंट को सपोर्ट देने के लिए, स्टूडेंट सर्विसेज को सपोर्ट करने के लिए खर्च किया है। उसके बेसिस पर भी देखा जाएगा कि क्या ये इंस्टीट्यूशन सिर्फ और सिर्फ कमाई कर रहा है या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट को कुछ रिटर्न भी कर रहा है। और ये जो लास्ट में पॉइंट लिखा हुआ है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन मैनेज्ड हाउसिंग। मतलब साफ साफ है कि क्या ये जो इंस्टीट्यूशन है ये हाउसिंग का अरेंजमेंट करवाने में काबिल था या नहीं था, इसने अवेलेबिलिटी करवा पाया, जो भी स्टूडेंट इसके पास आया उनको हाउसिंग वो दे पाया या नहीं दे पाया। तो आप लोगों ने देखा होगा इस टाइम पे कनाडा में हाउसिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहे हैं, लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जा रहा है। और लास्ट पॉइंट है टीचर स्टूडेंट रेशो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसका मतलब है कि किसी इंस्टीट्यूशन में कितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं। सपोज करो जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन, उसमें 1000 इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो उनको पढ़ाने के लिए उनके पास कितना स्टाफ अवेलेबल है, इसको ध्यान में रखा जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अगर कॉलेजेस इन फैक्टर्स के ऊपर खरे उतरते हैं, उनका रैंकिंग अच्छी जाती है, तो उनको ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन की लिस्ट में ले लिया जाएगा। अगर उनकी रैंकिंग अच्छी नहीं जाती है तो उनको नॉन ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन में ले लिया जाएगा। और ये चीज़ बिल्कुल वैसे होने जा रही है जैसे ऑस्ट्रेलिया में होती है। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में भी लेवल बने होते हैं। तो यहाँ पर एक और भी चीज़ सुनने में आ रही है कि ये जो सिस्टम है ये 2 टियर सिस्टम होने वाला है। 2 टियर सिस्टम का मतलब है कि 2 लेवल सेट किए जाएंगे। एक लेवल 1 होगा जिसमें ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन होंगे, एक लेवल 2 होगा जिसमें नॉन ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन होंगे। जो ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन होंगे उनका मैंने आपको बता दिया है, उनको जो जो फैक्टर्स उनको ध्यान में रखकर उनका एक लिस्ट तैयार किया जाएगा। आज से अगर मैं पहले की बात करूं 8 साल 7 साल पहले, तो वहाँ पर पहले भी ये वाला सिस्टम था। कनाडा में 48 कॉलेजेस होते थे जो एसपीपी प्रोग्राम का हिस्सा होते थे, मतलब उनके ऊपर कैनेडियन गवर्नमेंट ट्रस्ट करती थी। बाद में उस लिस्ट को बड़ा कर दिया गया, फिर उस लिस्ट को हटाकर एसडीएस कैटेगरी ले आई है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में जनवरी से या थोड़े बहुत मे एंड टेक से यहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं बहुत बड़े लेवल पर। अब इसका फ़ायदा और नुकसान आप लोगों को देखना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रेपरेशन जो है अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। जो स्टूडेंट जनवरी या उसके बाद का इनटेक लेने की सोच रहे हैं, मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को पहले क्लेरिफाई कर दूं, अगर ये चीज़ होती है जो कि सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं हो सकती है, तो सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा आइल्स का। क्योंकि अगर ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन की लिस्ट बनती है तो उसमें वो लैंग्वेज को कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन में आपको एडमिशन लेना है तो आपको अच्छा लैंग्वेज स्कोर लेना पड़ेगा, आपका अच्छा एकेडमिक होना चाहिए, गैप वगैरह का भी देखना पड़ेगा। क्योंकि ऑब्वियस बात है अगर उन्होंने ये लिस्ट बनाई है तो सक्सेस रेट भी इसके बेसिस पर ही डिसाइड किया जाएगा। अगर ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन में आप जा रहे हो तो ऑब्वियस बात है उसका सक्सेस रेट ज़्यादा होगा। अगर आप नॉन ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो तो उसका सक्सेस रेट कम रहेगा। तो ये नहीं होगा कि अगर ओवरऑल 6 बैंड है तो आपका वीज़ा नहीं आएगा, आपका वीज़ा आ सकता है, लेकिन अगर आपका स्कोर आईएलटीएस में अच्छा है, आपका एकेडमिक अच्छा है, तो आपको ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलेगा और उनका सक्सेस रेट ज़्यादा रहेगा। सिर्फ लैंग्वेज नहीं होगा, बाकी फैक्टर्स भी देखे जाएंगे। ये नहीं होगा कि सिर्फ लैंग्वेज को ही देखा जाएगा, बाकी फैक्टर्स भी ध्यान में रखकर ही ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन आपको एडमिशन देंगे। तो आपको अभी से इस प्लानिंग के तहत चलना है। जो लोग दूरअंदेशी होते हैं वही ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। तो आपको बिल्कुल आगे की प्लानिंग को, आगे की होने वाले चेंजेस को ध्यान में रखकर अपनी प्रेपरेशन, अपना जो करियर है उसको देखना है, तभी आप सक्सेस हो सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो यार इसको लाइक दे के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बिल्कुल फ्रेश मटेरियल आपके लिए लेके आया हूँ, आने वाले चेंजेस जो हो सकते हैं कैनेडियन स्टूडेंट वीज़ा में। थैंक यू वेरी मच।